ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी अगस्त का महीना क्या कुछ खास मीन राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि के करियर और व्यावसायिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास सलाह। इस राशिफल में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर कहां पर विशेष रूप से आपको सावधानी अगस्त के महीने में रखना है और किस क्षेत्र में आपको खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। तो जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए मीन राशि वाले जातकों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व बात करते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित राशि है और जल तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में बहुमुखी प्रतिभा के जातक धनी होते हैं, जातक धार्मिक होते हैं, आकर्षण के केंद्र बनना इनको अच्छा लगता है क्योंकि इनके वाणी और व्यक्तित्व में काफी ज्यादा ज्ञान की परिपूर्णता होती है। और मीन राशि वाले जातक जीवन में भावुक होते हैं, इनके मन में अस्थिर होता है, मन बार बार नए नए कार्य के लिए बदलता रहता है हर समय। चूंकि जल तत्वीय राशि होने से जिस प्रकार पानी का आकार दिन भर बदलता है, पानी को स्थिर रख के नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार मीन राशि के जातक होते हैं। इनमें क्रोध की भी परिपूर्णता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अक्सर एकांत में रहने का ये प्रयास भी करते हैं। मीन राशि के जातक कठिन से कठिन लक्ष्य को लेकर, चुनौती को लेकर आसानी से उस पर लग सकते हैं और जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को कुछ समय पूर्व से ही लगभग 1 वर्ष से ज्यादा संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है। मीन राशि वाले जातकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं बनी हुई है, अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। इसके कारण आप मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। मीन राशि के बहुत सारे जातक संघर्ष अत्यधिक कर रहे हैं और परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास सलाह देंगे और कुछ खास उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप मानेंगे तो यकीन मानिए आप सफलतापूर्वक प्रत्येक कार्य को कर लेंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप आशा के अनुरूप संतोषजनक परिणाम जरूर अर्जित कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की ग्रह स्थितियों के बारे में। राशि के लगन भाव में दर्शकों अगस्त के महीने में किसी प्रकार के कोई ग्रह नहीं रहेंगे। राशि के द्वादश भाव में कुंभ राशिगत राशि स्वामी गुरु बृहस्पति गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। राशि के पराक्रम भाव में वृषभ राशि में स्थित राहु गोचरी स्थितियों में रहेंगे। सूर्य बुध राशि के चतुर्थ भाव में पंचम भाव में रहने वाले हैं। मंगल शुक्र की युति राशि के रोग भाव में, केतु राशि के भाग्य भाव में और शनिदेव वक्री होकर राशि के लाभ भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रह जो हैं दर्शकों, उनका परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो यह महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष और चुनौतियों को लेकर आएगा। इसमें संघर्ष के फलस्वरूप आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। यदि मेहनत के साथ उत्साहित होकर आप कार्य में संलग्न रहेंगे और मेहनत पर आप फोकस रखेंगे तो ये यकीन मानिए अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही खास उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कई प्रकार से अच्छी सफलता देखने के लिए इस महीने मिलेगी। इस महीने मीन राशि वाले जातकों के वाणी और व्यक्तित्व में काफी ज्यादा आकर्षण देखने के लिए मिल सकता है।
जिससे आप जीवन में लोगों में सम्मान की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। खास तौर से सरकारी और राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए मीन राशि के जातकों के लिए यह समय काफी सुखद रहने वाला है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में इस महीने यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। इस महीने मीन राशि वाले जातकों के धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, राशि के लाभ भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में विराजित हैं और राशि के धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुभ स्थितियों में नहीं है, रोग भाव में यानी 6 हाउस में है, जिससे संघर्ष से आपको धन के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इस महीने रहने वाली है। एकादश भाव में स्वराशिगत शनि विराजमान है और यहां पर शुक्र भी पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे आपको धन आगमन परिश्रम के बलबूते पर काफी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। आमदनी के सोर्स खुल सकते हैं, रुका हुआ धन अर्जित हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों को स्थायी संपत्ति यानी भवन, वाहन, भूमि खरीदने की योजना बन सकती है और इसका आपको सुख भी होता हुआ नजर आएगा। व्यय भाव यानी 12th हाउस में मौजूद गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके धार्मिक कार्यों में खर्च कराएगी और वैसे भी मीन राशि के जातक खर्चीले होते हैं, तो खर्च काफी ज्यादा इस महीने आप करते हुए नजर आ सकते हैं। इस महीने मीन राशि वाले जातक काफी ज्यादा खर्च करते हुए नजर आएंगे। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको धन का संचय करना उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर जातकों जानकारी दें, पारिवारिक मामला यह महीना बहुत ही खास बनाएगा। पारिवारिक मामले में बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। परिवार में यदि पिता के स्वास्थ्य को लेकर संकट बना हुआ था, वह दूर होगा। परिवार के सदस्यों में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। भाई बहनों के संबंध में यदि दूरियां चल रही थी, वह खत्म होगी। आपको इस समयावधि में परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को आप निभाते हुए नजर आएंगे। परिवार के सुखपूर्ण रहने के कारण मन में प्रसन्नता देखने के लिए जरूर मिल सकती है। इस महीने मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, राशि के शिक्षा भाव पर बन रहे सूर्य बुध के बुधादित्य योग के कारण शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए यह महीना पूरा महीना बहुत ही खास है। नई संभावनाओं को लेकर यह महीना आ रहा है। इसमें यदि किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं या परिणाम का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही खास रहेगा, सफलता देता हुआ नजर आने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बनी हुई है, जिससे व्यर्थ का वाद विवाद और खटास उत्पन्न हो सकती है। समन्वय धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दें, तो मीन राशि के ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संबंध में खुशियां देखने के लिए मिलेगी। संबंध में प्रगाढ़ता, अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी। वाणी में मधुरता आपकी होगी। प्रियतम को आप खुश रखने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संतान की उन्नति होती हुई नजर आ सकती है और जिन जातकों को संतान नहीं है, उन्हें संतान सुख भी मिलता हुआ नजर आने वाला है। इस समयावधि में मीन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के स्वास्थ्य को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो महीना है अच्छा नहीं रहने वाला है। राशि के 6वें भाव में क्रूर ग्रह मंगल और शुक्र की युति होने के कारण वाहन चलाते समय मीन राशि वाले जातकों को सावधानी रखना चाहिए। मंगल और शुक्र की युति होने के कारण इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को दर्द, हाथ पैरों में दर्द, पेट से संबंधित समस्याएं, अपच, मस्तिष्क में तनाव, घबराहट देखने के लिए मिल सकता है। मीन राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपेण सलाह दी जा रही है। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन ही आपको जीवन में श्रेष्ठ लाभ स्वास्थ्य में दे सकता है। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार, शक्कर, चाय
और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण रहने वाली है। रोग भाव पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है, जिससे मांसाहार से तो आपको सख्त दूरी रहना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों, यदि आप प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व सोकर उठते हैं और दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य में ज्यादा समस्याएं आपको निर्मित नहीं होंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास सलाह, कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को अपने अस्थिर विचार पर नियंत्रण रखना है। मन में चल रहा बार बार विचार, नए नए कार्यों का बदलाव करना आपको जीवन में हमेशा असफलता देता है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को सबसे पहला कार्य यह करना है कि नियम यदि किसी प्रकार के यदि जीवन में आपने बनाया है, किसी लक्ष्य को यदि आप जीवन में लेकर चल रहे हैं, तो आपको नियमबद्धता जरूरी है, आवश्यक है। और यदि जीवन में संघर्ष के फलस्वरूप चुनौतियां और असफलता निर्मित हो रही है, तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए, ना कि हताश और निराश होकर बैठना है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। लापरवाही पूर्वक किसी कार्य को नहीं करना है। समय के पाबंद रहें। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी भी नहीं आएगा, इसलिए समय का इंतजार करें, समय की कीमत को समझें। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों को शांत चित्त होकर, सकारात्मक होकर किसी प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। चतुर्थ काम मीन राशि वाले जातकों को करना है कि ध्यान 24 घंटे का दिन होता है, इसमें ध्यान करना आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अपने आप को अपना कीमती समय जरूर दें, एकांत में रहने का प्रयास करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने आप को आध्यात्मिक चीजों से जोड़ सकते हैं और अपने अंदर की व्यक्तिगत दुर्गुणों और बुराइयों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं, छांट सकते हैं, आत्मावलोकन कर सकते हैं, जिससे आप कम समय में ज्यादा सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। अब बताते हैं मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो देखिए, कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को आसानी से बदला जा सकता है। तो मीन राशि वाले जातकों को गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु को यदि आप मजबूत रखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर सफलता आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए। पीले रुमाल को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो आप हल्दी की एक गांठ को लेकर हमेशा चलें, जेब में डालकर आपको हमेशा रखना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को काले कुत्ते को, काले कौवे को हमेशा रोटी खिलाते रहना चाहिए। यदि आप गौ पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही सुखद और अनुकूल बन सकती है। अपने माता पिता के साथ संबंध को हमेशा जीवन में बेहतर बनाकर रखें। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना करना और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। यदि संभव हो तो आप साल 2021 में ही घर में रुद्राभिषेक जरूर करवा लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः।